जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी प्रिजन सेटल। मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो स्टूडेंट, पाहुजल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है वाद पत्र। देखिए, वाद पत्र आप अगर प्रैक्टिस करने कोर्ट में जाते हैं तो वहां पर भी इम्पोर्टेंट है, और अगर आप जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत सारे एग्जाम में वाद पत्र लिखने के लिए आता है, प्लेंट लिखने के लिए आता है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि आखिरकार वाद पत्र होता क्या है। तो देखो, वाद पत्र को जानने से पहले सबसे पहले आपको जानना है कि जब कोई सिविल मामला सामने आता है, सिविल मामले में क्या होता है, दो पक्षकार होते हैं। एक तो होता है वादी, ठीक है, और दूसरा पक्षकार होता है आपका प्रतिवादी, ठीक है। वादी वो होता है जिसको कोई क्षति हुई है, जिसको कुछ सिविल सूट में नुकसान हुआ है, और प्रतिवादी जिसके द्वारा हुआ है, यानी कि जो सिविल में वाद लाता है, ठीक है, यानी कि जिसको ये लग रहा है कि उसको नुकसान हुआ है और वो दूसरे व्यक्ति से कुछ रिलीफ चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, सूट फाइल करेगा, वाद लेकर आएगा। तो वाद सबसे पहले कौन लेकर आता है, वादी लेकर आता है। पर बात ये आती है कि वाद जब न्यायालय में लेकर आया जाएगा तो वो किस तरीके से प्रेजेंट होगा, ठीक है, कैसे अपनी बातों को कहेगा। तो याद रखना, वादी अपनी बातों को एक डॉक्यूमेंट के थ्रू कहता है, ठीक है, और उस डॉक्यूमेंट को लिखने का एक तरीका होता है, और लीगल लैंग्वेज में उस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है, वाद पत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वाद पत्र बोला जाता है। तो वाद पत्र किसी भी अभिवचन या किसी भी सिविल कार्यवाही को स्टार्ट करने का पहला स्टेप होता है, जो किसके द्वारा शुरू किया जाता है, वादी के द्वारा। अब देखिए, सीधी सी बात है कि जब आप कोई लीगल डॉक्यूमेंट लिखते हो तो उसको लिखने का तरीका होता है, ठीक है, और उसमें क्या क्या बातें, यानी कि जो वाद पत्र है उसमें आप क्या क्या लिख सकते हो, इन सारी ही बातों को आज हम क्या करेंगे, यहां पर डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा कि जिस तरीके से वाद पत्र लिखना बताया गया है उसी तरीके से आपको लिखना है, अदरवाइज वाद पत्र क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो यहां सबसे पहले वाद पत्र के बारे में सीपीसी में ऑर्डर 7 बात करता है, और वहां बताया गया है कि वाद पत्र में आपको क्या क्या बातें मेंशन करनी है। तो इसी चीज को हम जानेंगे। जब आप जुडिशरी का एग्जाम देते हो, जैसे आप यूपी का एग्जाम अगर दे रहे हो, तो यूपी में जब आप प्रोसीजर लॉ का एग्जाम देते हो तो वहां पर प्लीडिंग करने के लिए आती है, यानी कि वाद पत्र, एक प्रॉब्लम आती है और उसमें आपको वाद पत्र लिखना होता है, लिखित कथन लिखना होता है, और उसके जो इश्यूज हैं उनको फ्रेम करना होता है। ये 40 नंबर में आपसे पूछा जाता है, जिसमें से 15 नंबर में सिर्फ और सिर्फ प्लेंट पूछी जाती है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आज इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जब वादी के द्वारा वाद पत्र लिखा जाता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यायालय का नाम उसमें लिखना है। अब न्यायालय का नाम कैसे लिखना है, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो वाद है वो किस न्यायालय में जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप देखोगे जहां भी आप वाद लाना चाह रहे हो तो बहुत सारे न्यायालय हैं, जैसे कुछ गाजियाबाद में है, मेरठ में है, दिल्ली में अगर आप हैं तो दिल्ली में बहुत सारे न्यायालय हैं। तो किस जगह, स्थान को आइडेंटिफाई सबसे पहले आपको करना होगा। अब सपोज करो आपने यूपी का कोई प्लेस आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई मेरा जो मैटर है वो गाजियाबाद की कोर्ट में जाएगा। अब जब आप गाजियाबाद में जाओगे तो वहां पर आप देखोगे बहुत सारे जजेस बैठे हुए हैं, तो उनमें से, और उनके जो नाम है, जैसे सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट है, सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। अब इनमें से किस कोर्ट में जाएगा, तो ये हमें जब हम सीपीसी को का जुरिडिक्शन वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो वहां जाके जब हम उसको पढ़ेंगे तो ये आइडेंटिफाई हो जाता है, ठीक है। तो सपोज करो आपका जो मैटर है वो कहां जा रहा है, सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट में जा रहा है, तो ये क्या है, ये हो जाएगा आपका न्यायालय का नाम, ठीक है। और जहां पर ये न्यायालय है उस जगह का नाम, यानी कि सिविल जज जूनियर डिवीजन गाजियाबाद, ठीक है। उसके बाद आपको सूट नंबर,
अच्छा, सूट नंबर आप लिखोगे तो नहीं, जब आपका सूट इंस्टीट्यूट होता है तो ये जो नंबर है ये क्या है, न्यायालय के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद वादी अपना विवरण देगा, वादी का विवरण दिया जाएगा, यानी कि वादी अपने बारे में बताएगा, अपना नाम, अपनी एज, अपने पिता का नाम और अपना पूरा एड्रेस। ठीक है, उसके बाद वादी किसके विरुद्ध वाद लेकर आ रहा है बनाम करके, यानी कि प्रतिवादी का विवरण लिखा जाएगा। प्रतिवादी के बारे में जितनी जानकारी उस व्यक्ति को है, वादी को है, वो सारी उसको देनी होगी, जैसे कि वादी का नाम, ठीक है, उनकी एज, उनका एड्रेस, उनके पिता का नाम, जितनी जानकारी वादी के पास है वो सब प्रतिवादी के बारे में यहां पर देनी होगी। उसके बाद आता है कार्यवाही का कारण, यानी कि कोज ऑफ एक्शन। ठीक है, वाद हेतुक क्या आता है, वाद हेतुक, कि भाई ये जो वाद आप लेकर आ रहे हो न्यायालय में, इसको लाने का कारण क्या है, ठीक है, क्यों आप न्यायालय में आ रहे हो, वो सारी ही बातें आपको बतानी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल वादी और प्रतिवादी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और प्रतिवादी ने उसको भंग कर दिया, जिसकी वजह से वादी को नुकसान हुआ और उस नुकसान की भरपाई के लिए वो वाद लेकर आ रहा है, तो जो भी तथ्य हैं, ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड वो किस में लिखने हैं, वाद हेतुक में लिखने हैं। जैसे कोई संविदा हुई थी, दूसरा संविदा को भंग किया गया, तीसरा भंग के कारण उसको नुकसानी हुई, ठीक है, या उसके अलावा जो भी बातें या जो भी फैक्ट उस घटना से रिलेटेड हैं, ठीक है, क्योंकि यही तो कोज ऑफ एक्शन है, यही तो वाद हेतुक है, यही तो वाद लाने का कारण है कि भाई संविदा हुई थी, उसको भंग कर दिया, मुझे नुकसान हुआ, तो यही तो क्या है, वाद लाने का कारण है। तो उसके बारे में आपको पूरा विवरण देना है। उसके बाद आगे आपको क्या लिखना है, न्यायालय का, ठीक है, क्षेत्र अधिकार क्या है, न्यायालय का क्षेत्र अधिकार, यानी कि आपको ये बताना होगा कि जिस न्यायालय में आप वाद ला रहे हो, उस न्यायालय को आपके वाद को सुनने का और उस पर निर्णय देने का अधिकार है। तो ये बात भी आपको मेंशन करनी होगी। उसके बाद क्या करना है, आपको अनुतोष बताना है कि भाई क्या अनुतोष आप न्यायालय से चाहते हो। ठीक है, तो जो भी आपको नुकसानी हुई है, ठीक है, वो सब आपको मांग लेनी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आधी अनुतोष आपने अब मांग लिया, फिर आप दूसरा वाद लेकर आ रहे हो। ठीक है, तो हमारा ऑर्डर 2 रूल 2 भी कहता है कि जो भी आपके क्लेम हैं सब एक ही वाद में आपको लेकर आने हैं, वापस से आपको सूट फाइल उसके लिए नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी है, जैसे आप सपोज करो किसी से रेंट मांगने के लिए सूट फाइल कर रहे हो, ठीक है, 1 साल का रेंट है और आप सिर्फ 6 महीने का मांग रहे हो, ठीक है, तो 6 महीने का रेंट के लिए आप बाद में सूट लाने नहीं दिए जाओगे। तो इसलिए जो भी नुकसानी है, जो भी आपका क्लेम है, सब कुछ आप न्यायालय से मांग लीजिए। ठीक है, जो फिर साबित हो पाएगा न्यायालय उतना दिलवा दीजिएगा, अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद में शुल्क, न्यायालय में शुल्क, देखो कोर्ट फीस जाती है तो आपको उसके बारे में भी बताना है कि भाई जो भी शुल्क न्यायालय का था वो आपने क्या कर दिया है, जमा कर दिया है, यानी कि कोर्ट फीस आपकी जमा हो गई है, क्योंकि बिना कोर्ट फीस दिए आपकी कार्यवाही नहीं की जाएगी। और उसके बाद आपको उसका सत्यापन करना होता है। सत्यापन में आपको ये बताना होता है कि इस वाद पत्र में जो भी बातें कही गई हैं वो आपकी नॉलेज में सत्य हैं, और उसके बाद आपको क्या करना होता है, हस्ताक्षर यहां करना होता है। ठीक है, तो ये एक फ्रेमिंग है, ठीक है, जो क्या है, वाद पत्र में आपको मोटा मोटी तौर पर लिखनी होती है। अब इस फ्रेमिंग को, ठीक है, ये तो एक तरीका बताया गया है। अब इसको क्या करना है, कोई प्रॉब्लम आपको लेनी है, ठीक है, और प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको डील करना है। ठीक है, क्योंकि जब आपके एग्जाम में आता है तो एग्जामिनर क्या करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको दे देंगे, A to Z, कोई भी सिविल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब वो आपको खुद, उसकी हो सकता है अमाउंट भी दे रखा हो, तो सारी चीजें आपको देखकर आपको ये खुद डिसाइड करना है कि भाई न्यायालय कौन सा हो सकता है, ठीक है, और फिर फैक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये सारी बातें, बाकी कुछ बातें कॉमन है, जैसे वादी और प्रतिवादी। मेन आपको इस पर, यानी कि वाद हेतु पर ही फोकस करना है और एक न्यायालय के नाम पर।
तो जब आप जुरिडिक्शन पढ़ोगे सीपीसी में तो आप इसको भी आइडेंटिफाई कर पाओगे। तीसरा, न्यायालय का क्षेत्र अधिकार, ये सब में कॉमन होता है। अनुतोष अलग अलग हो सकता है, ठीक है। न्यायालय शुल्क वाला पोर्शन एक ही होता है, सत्यापन सब में एक जैसा होता है, बाकी हस्ताक्षर, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं वाद पत्र, हमेशा याद रखना वादी के द्वारा, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रतिवादी के द्वारा इसका आंसर जब दिया जाता है तो उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, किस तरीके से वो डॉक्यूमेंट लिखा जाता है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। Subscribe for more content.